नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं विश्वास नगर विधानसभा में। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं, महेश राजपूत जी। महेश राजपूत जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि राजनीति में आपको कितना वर्ष होगा सर? आप जो जुड़ाव है आपका जो बीजेपी में, कैसे और कब से आना हुआ आपका? नमस्कार। मैं बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ। बाल्यकाल लगभग 45 वर्ष पहले मैंने संघ की शाखा में जाना शुरू किया और तब से लेकर आज तक निरंतर संघ की शाखा में मैं रोज नित्य प्रति जाता हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। जी सर। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच का कार्यकर्ता रहा। मैं संस्कार भारती का भी काम देखा है मैंने। वर्तमान में मेरे पास सेवा भारती पूर्वी विभाग की जिम्मेदारी है। सर, इस कोरोना काल के दौरान जब प्रवासी मजदूर या किराएदार वर्ग अपनी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो उस समय आपकी क्या सेवाएं रही थी? सेवा भारती पूर्वी विभाग दिल्ली प्रांत ने हर वर्ग के मजदूर या बस्तियों में जो सड़क के किनारे अपने गाड़ियाँ लोहार या बंजारे जिनको भी राशन की आवश्यकता पड़ी, दवाई की आवश्यकता पड़ी, किसी भी अन्य प्रकार से किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ी, सेवा भारती के कार्यकर्ता और मैं स्वयं अपने साथियों के साथ लग के हमने उनकी जो है निरंतर सेवा की। आप देखते हैं जमुना खादर के अंदर भी सेवा भारती के कार्यकर्ता नाव में बैठ करके, जो जमुना जी के अंदर छोटे छोटे टापू है उनके अंदर जो अपने बंधु भगनी जो वहाँ रहते थे उन तक भी हम लोगों ने राशन और दवाइयाँ मुहैया कराई हैं। सर, क्षेत्र के विधायक या पार्षद या सांसद, उनका कैसा रोल है अपने क्षेत्र के प्रति? काम को लेकर बात करें तो आपसे। देखिए, हमारे सांसद हैं गौतम गंभीर जी। किसी कारण अगर गौतम गंभीर जी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हैं तो उनके बाद जो उनका स्टाफ है, आप उनके कार्यालय में जाएं, स्टाफ उनको आराम से बिठाएगा, चाय पिलाएगा और जो उनका काम है, संभवतः 100% तो काम कोई भी नहीं करा पाता, मगर 90% वो लोग उस आदमी का काम जो है करा देते हैं। विधायक जी के कार्यालय में आप जाएं तो विधायक जी हमारे बहुत ही बढ़िया आदमी है, शेरदिल आदमी है। हर आदमी से घर पे मिलें, चाहे अपने कार्यालय मिलें, वो कभी भी कोई भी कार्यकर्ता वहाँ या कोई भी अपना विधानसभा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति जाकर के विधायक जी के घर पे मिल सकता है, विधायक जी के कार्यालय पे मिल सकता है। और काम कराने का तो विधायक जी का ऑन द स्पॉट विधायक जी काम करा देते हैं। विधायक जी ने तो कभी आज तक किसी को ना ही नहीं की। कोई अपनी कितनी भी बड़ी समस्या लेके जाए, विधायक जी बड़े ध्यान से उसे सुनते हैं। और हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी तो एक बहुत मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, इतने बढ़िया आदमी हैं। बिठाते हैं, बात को समझते हैं और बात को समझने के तुरंत बाद एक्शन लेते हैं और उस काम को जो है 15 से 20 मिनट में हल करके और संतुष्ट करके सामने वाले को अपना जो है नमस्ते करते हैं। सर, अगर आपको पार्टी मौका दे भविष्य में, आप एक संघ से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं पार्टी से जुड़े हुए और समाज के लिए आप हमेशा तत्पर रहते ही हैं, तो अगर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव के लिए, तो कैसा संघर्ष रहेगा इस बार को लेकर? आजकल जो है सेवा भारती एक मुहिम चला रखी है, हर घर हवन, घर घर हवन। इसकी जिम्मेदारी जो है सीधी सीधी मेरे पास है। हमने जो है एक पंडित जी अपने यहाँ पर है जो सेवा कार्य करते हैं, उनके साथ मिल करके जो अपना पूर्वी विभाग है अपना, उसके अंदर हम बस्तियों के अंदर जा कर के हर घर में हवन करा रहे हैं। हवन से जो है जो वातावरण शुद्ध हो रहा है, लोगों का जो चित्त है, मन, वो शुद्ध हो रहा है और जो है एक शुद्ध वातावरण बन रहा है और भाईचारे का जो संदेश है वो जा रहा है। और रही बात चुनाव की, ये पार्टी का निर्णय है, संगठन का निर्णय है। जो संगठन करेगा वो संगठन सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। अभी आप देखें रेड लाइट के ऊपर एक स्लोगन चला है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ।
मैं सिर्फ एक आपसे ही कह रहा हूँ कि आप जो है अभी नेट पे सर्च करिए, कम से कम 2 मिनट यदि आप गाड़ी स्टार्ट करके और ऑन करते हैं तो उसमें 2 मिनट का गैप होना चाहिए। दिल्ली में कितनी लाल बत्तियाँ ऐसी हैं जिन पे 2 मिनट का समय, उससे बल्कि ज़्यादा ही पोल्यूशन हो रहा है। ओके। जितना पोल्यूशन हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं उतना पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। ये तो वरुण देवता, जो वायु के देवता हैं वरुण देव, उनकी मेहरबानी है कि हवा चल पड़ी है, जिसकी वजह से दिल्ली जो है पोल्यूशन मुक्त हुई है। वरना वर्तमान सरकार ने दिल्ली वालों को जहर हवा में घोलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी। सर, इस बार का क्या रुझान रहेगा? आने वाला एमसीडी चुनाव आ रहा है 2022 में, तो क्या लगता है इस बार कितना संघर्ष रहेगा इस बार? देखो, सीधा सीधा अगर एमसीडी चुनाव का आप सोचते हैं तो अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है। मेरा हर रोज़ बस्तियों में जाना रहता है। बस्तियों के लोग समझने लगे हैं कि जब चुनाव आएगा तो 2 रुपये किलो चीनी मिलेगी और बिजली का बिल फ्री आएगा और पानी का बिल फ्री आएगा। जिस दिन सरकार जो है जीत करके दोबारा आ जाएगी तो उस दिन के बाद वर्तमान सरकार जो पिछला 2 महीने उन्होंने माफ़ किया था उसको 4 गुना करके वसूल लेगी। मेरा मानना है कि जो है अभी तो भाजपा ने नगर निगम के अंदर हैट्रिक बनाई है और चौथी बार भी विजय श्री का ताज पहनेगी। सर, और कुछ कहना चाहते हैं आप महेश जी? मेरा तो जो मानना है, माननीय मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आज देश का नाम पूरे विश्व के अंदर कितना उज्जवल किया है। एक समय था कि हमें दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट पर वीज़ा तक नहीं लगता था। आज वर्ल्ड के, इस विश्व के किसी भी आप देश में जाना चाहें और वहाँ की गवर्नमेंट तुरंत हमें वीज़ा प्रदान करती है। मैं कई मुल्कों में हो गया हूँ, पहले कई विदेशों में मैंने कई विदेशी यात्रा की है अपने बिजनेस पर्पज़ से। ओके। तो हम लोग देखते थे तो वहाँ पहले एक ठप्पा लगा होता इंडियन है, होटल मिलने में दिक्कत, गाड़ी मिलने में दिक्कत, खाने में दिक्कत। और अब जब से मैं 2016 में भी विदेश गया जी, तो वहाँ पर अब जो है वातावरण धीरे धीरे बदल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी चुनाव हो, इस देश में कोई भी चुनाव हो, ऐसी सरकार चुने जिसका झंडा और पटाखे और मिठाई सिर्फ हिंदुस्तान ही मनाए। जो मिठाई है, हिंदुस्तान की मिठाई हिंदुस्तान में ही बटे, हिंदुस्तान के पटाखे ही हिंदुस्तान में सरकार बनने के लिए फोड़े जाएं और हिंदुस्तान का जो तिरंगा झंडा है वो पूरे विश्व में लहराया जाए। ऐसी ही सरकार चुने, ना कि ऐसी सरकार चुने कि जो विदेशों में बम फोड़े जाएं, विदेशों में मिठाई बांटी जाए, विदेशों का झंडा ऊंचा, ऐसी सरकार कतई ना चुने। धन्यवाद आपको सर। तो ये हमारी सीधी बात महेश राजपूत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।